तहरीक तालिबान की जानिब से पाकिस्तान भर में बढ़ती हुई दहशत गर्दी को सिर्फ फौजी ताकत के जोर पर रोकना मुमकिन नहीं, इसके लिए जरूरी है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में बढ़ती हुई सियासी बेगानगी और बेचैनी का खात्मा किया जाए। दोनों सूबों की मकामी आबादी और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बदएतमादी आखिरी हदूद को छू रही है, लिहाजा दहशत गर्दों से मुकाबला करना और भी मुश्किल हो गया है। मारूफ सहाफी और तज्जियाकार जाहिद हुसैन अंग्रेजी रोजनामा डॉन के लिए अपने तज्जिये में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि सरहद पर पाकिस्तानी फोर्सेस और अफगान तालिबान के दरमियान शदीद झड़पों के बाद आरजी जंग बंदी तो हो गई है, लेकिन सूरत हाल किसी वक्त भी दोबारा भड़क सकती है। ये पहला मौका नहीं था कि दोनों ममालिक की फोर्सेस का तसादुम हुआ हो, लेकिन हालिया झड़पें यकीनी तौर पर शदीद थी, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तानी फौजी क़यादत के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने अपनी सरहदी चौकियों पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले के रद्द अमल में कई घंटों तक शदीद तरीन फिजाई बमबारी की। पाकिस्तानी फिजाइया और ड्रोन्स ने पाक अफगान सरहद के साथ अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान दोनों के ठिकानों पर शदीद तरीन बमबारी की, जिससे भारी नुकसान हुआ। दरअसल पाक अफगान झड़पों का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था जब पिछले हफ्ते पाक फिजाइया के जेट तैयारों और ड्रोन्स ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अमीर कमांडर नूर वली महसूद और इनके साथियों के ठिकानों पर हमले किए। याद रहे कि नूर वली महसूद को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुसलसल हमलों का मास्टरमाइंड करार दिया जाता है। ताहम पाकिस्तानी हमले में उसकी हलाकत के बारे में मुतजाद इतलात मौसूल हो रही हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि इसे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर सरहद पार से बढ़ते हुए हमलों के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। जाहिद हुसैन का कहना है कि अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों में टीटीपी के दहशतगर्द हमलों में फौजी अफसरान समेत पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद शहीद हो चुकी है। ये साल गुज़िश्ता दिहाई का सबसे खूनरेज साल साबित हुआ। ऐसे में पाकिस्तानी फौजी क़यादत का अफगान तालिबान इंतजामिया के खिलाफ सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, जो टीटीपी के धड़ों की महफूज पनागाहों के खिलाफ कार्रवाई करने से मुसलसल इनकारी है। तहरीक तालिबान के जंगजू इन पनागाहों को सरहद पार हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जाहिद हुसैन के मुताबिक इस हमले के वक्त अफगान वजीर खारिजा दिल्ली में मौजूद थे, लिहाजा अगले रोज अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तानी सरहदी पोस्टों पर हमले कर दिए। पाकिस्तानी फिजाइया ने इन हमलों से मजीद फायदा उठाते हुए अफगानिस्तान में अपने अहदाफ पर पहले से भी ज्यादा बमबारी की। पहला मौका नहीं कि पाक फिजाइया ने अफगानिस्तान के अंदर शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया हो, लेकिन हालिया हमले सबसे ज्यादा तबाहकुन थे। इन हमलों में 200 से जायद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार और टीटीपी के दर्जनों दहशतगर्द मारे गए। इस कार्रवाई को अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करार देते हुए तालिबान फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में मुतद्दिद पाकिस्तानी सरहदी चौकियों पर हमले किए और 2 दर्जन पाकिस्तानी फौजियों को शहीद करने का दावा किया। अगरचे कतर और सऊदी अरब की मुदाखलत पर पाक अफगान सरहदी झड़पें आरजी तौर पर रुक चुकी हैं, लेकिन सूरत हाल अब भी इंतहाई नाजुक है। पाक अफगान सरहदें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं, जिसके बायस दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और आमोदरफ्त मुअत्तल हो चुकी है। जाहिद हुसैन का कहना है कि दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान बिगड़ता हुआ तनाज़ा इलाकाई सलामती के संगीन नताइज का बायस बन सकता है। दिलचस्प बात यह है कि हालिया झड़पें ऐसे वक्त में हुई कि जब इसहाक डार के हालिया दौरे काबुल के बाद कुछ मुस्बत पेशरफ्त देखने में आई थी और पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने का फैसला किया था। चीन ने भी कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा किया था। इसके बाद काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए बाकायदा सरकारी सतह पर मुज़ाकरात जारी थे। उधर इस्लामाबाद ने भी काबुल की तरफ जाने वाले कुछ तिजारती रास्ते जो कई माह से बंद थे, दोबारा खोलने का फैसला किया था। ताहम सरहदी झड़पों के बाद चंद दिनों में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। पाकिस्तान के खुसूसी एलची की क़यादत में एक वफ्द मामूल की हफ्तावार मुलाकात के लिए अफगानिस्तान जा रहा था, लेकिन काबुल ने वफ्द की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। याद रहे कि काबुल की तरफ से यह इनकार तब किया गया जब अफगान वजीर खारिजा भारत के दौरे पर थे। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान काबुल और नई दिल्ली के दरमियान ताल्लुकात में काफी बेहतरी आई है, जबकि इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात शदीद तनाज़ात का शिकार रहे हैं। जाहिद हुसैन के बकौल अगरचे इंडिया ने तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम नहीं किया, लेकिन अब इसने काबुल में अपने दफ्तर को सिफारत खाने की सतह पर बहाल करने का ऐलान किया है। ये वही अफगान तालिबान हैं जिन्हें माजी में
भारत पाकिस्तान की प्रॉक्सीज करार दिया करता था, लेकिन मौजूदा इलाकाई जुग्राफियाई सियासत में मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है कि पॉलिसी चलती नजर आती है। नई दिल्ली और काबुल के बढ़ते हुए ताल्लुकात इस खदशे को तकवीयत देते हैं कि पुराना इंडो अफगान इत्तेहाद दोबारा जिंदा हो रहा है, जो पाकिस्तान की मगरबी सरहद को खतरे में डाल सकता है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे तवील अरसे से भारत पर इल्जाम आयद करते आए हैं कि वो टीटीपी और दीगर शिद्दत पसंद ग्रुपों की हिमायत करता है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। जाहिद हुसैन कहते हैं कि सरहद पार शिद्दत पसंद ठिकानों से लाहक पाकिस्तान को खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये मुल्क में अस्करियत पसंदी में इजाफे की वाहिद वजह नहीं है। हमें अपनी इंसदाद दहशतगर्दी की पॉलिसीज की नाकामी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिलाशुबा हमारे पास इस खतरे से निपटने के लिए कभी भी तवील मुद्दती और मरबूत पॉलिसी नहीं रही है। इस खतरे से निपटने में हमारी गैर मुस्तकिल मिजाजी दहशतगर्दी में इजाफे की एक बड़ी वजह है। याद रहे कि फौजी तर्जुमान ने हाल ही में पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की जिम्मेदारी इमरान खान की पिछली हुकूमत पर डालते हुए कहा था कि इस दौर में हजारों अफगान जंगजुओं को पाकिस्तान वापस लाकर बसाया गया, जो आज दोबारा अपने पांव जमा चुके हैं। ताहम ये एक तल्ख हकीकत है कि इस तरह के बड़े पॉलिसी फैसले सिविलियन हुकूमतों को करने की इजाजत नहीं होती। इमरान दौर में भी तहरीक तालिबान के जंगजुओं को वापस लाकर बसाने का फैसला हुआ तो इसके पीछे तब के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा और आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद थे। ये फैसला तब की नई अफगान तालिबान हुकूमत के दबाव पर किया गया था, जिसे उस वक्त करीबी इत्तेहादी करार दिया जाता था। लिहाजा ये फैसला फौजी क़यादत की मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।